जब मैं लखनऊ आया, आईजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ, तब मैंने इनका नाम सुना। इनके हत्याकांड हुए, जघन्य हत्याकांड हुए, और हम लोग चूंकि मेरठ में एक से एक खूंखार अपराधियों के साथ निपट चुके थे, तो मैंने पहली बार यही कहा कि ये बताइए आप लोगों ने इसको बनने कैसे दिया। गोरखपुर का एक क्रिमिनल इतना बढ़ गया, ठेकेदारी भी कर रहा है, यह तो मैं चरमपंथी, जिसको पता न लगे कि बिल्कुल उसका साया भी दिखाई न पड़े। पते आपके पास, प्रॉपर्टी की डिटेल आपके पास, मूवमेंट, हाँ मूवमेंट आपके पास। तो हमें तो लगता है क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है, ये मैंने कहा भी मीटिंग में। नेक्सस मतलब पुलिस, हाँ पुलिस के ही साथ, पुलिस के साथ, हाँ कुछ नेक्सस जरूर रहा होगा। स्थानीय पुलिस का नेक्सस कुछ न कुछ हमें लगता है, वरना इतनी ऊंची उड़ान कैसे पकड़ेगा। आप छांगुर बाबा को देख लीजिए, आप क्या समझते इतनी ऊंची उड़ान छांगुर बाबा की औकात है बिना लोकल सपोर्ट के? ये तो आज मालूम पड़ गया कि 2 क्षेत्राधिकारी, एक एसडीएम, एक एडीएम और 2 इंस्पेक्टर जो हैं वो रडार में है टीएस के। तब भी मैंने कहा था कि जो पुलिस का नेक्सस है जरा पता लगा लीजिए। श्री प्रकाश शुक्ला वाले जरा पता लगा लिए। लेकिन इसके पहले की वो बात होती, एसटीएफ बन गई तो उनका नेक्सस हो तो क्या, न हो तो क्या, काम तो इनका निपटना ही है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब बात आती है, पीछे लगते हैं। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी। मैं वही सुनना चाहता हूँ। स्टेटमेंट हिंदी वही बताना चाहता है कि जो लोगों ने श्री प्रकाश, मरे हो श्री प्रकाश, जिंदा ही छोड़िए, मरे श्री प्रकाश शुक्ला पे दुकानें चला रखी हैं वो। अब जब श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर काम चल रहा था तो प्रेशर तो था ही, और जैसे प्रेशर रहता पुलिस के ऊपर, तो नॉर्मली आदमी पुलिसिंग करता है, इंटेलिजेंस डेवलप करता है, लेकिन नजूमी और ज्योतिषियों वगैरह क्या नहीं जाता है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के केस में मैं खुद नजूमी और ज्योतिषियों के यहाँ गया था कि जरा बताओ, जबकि मैं वैज्ञानिक हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। बताइए सर, बताइए। हाँ, ये जरूरी सुनना। तो ज्योतिषी वाली बात, तो हमने कहा भाई ये बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, इनके पास अगर चला जाए। तो मैं गया था, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, लेकिन कोई मुफीद जानकारी मिली नहीं। क्या आपका सवाल क्या था? उन्होंने कहा ये बताइए कि ये हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं और इसमें अभी कुछ हाथ आया नहीं है, तो इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने कुछ उपाय बताए कि जाकर के यहाँ ऐसा कोई उपाय न बताइएगा जो पंचवर्षीय योजना हो, या केदारनाथ जाकर के मैं वहाँ पे कोई अनुष्ठान करूँ, ये सब नहीं। डू एंड डाई, कम समय में जल्दी काम, जो 2-4 मिनट का हो और यहाँ 50 किलोमीटर की परिधि में हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप गोमती नदी में जाकर के ये कुछ ये उपाय बताया, वो कर लिया। नतीजा कुछ निकला नहीं। वो उपाय भी बताओ ना, गोमती नदी में जाके क्या क्या डाल के आए? बहती नदी में जाकर के मछली को जाकर के कुछ दाना डाल दीजिए, और जो पहला भिखारी मिले तो बिना बोले उसको आप इतने रुपए दे दीजिएगा। पहली बार गए तो दाना डाला तो भिखारी ही नहीं मिला। तो उनका कि आप, इसका मतलब आपका काम अभी होने वाला नहीं, दोबारा जाइए अगले दिन। फिर मिल गया भिखारी तो दे दिया। लेकिन अब वो भी तो मैं बता दूं कि उसने हाथ पकड़ी, जो कि भिखारी कभी हाथ नहीं पकड़ते हैं। बाबूजी 50 रुपए और दे दीजिए, तो मुंह से निकल गया। तो हमने कहा ये तो पंडित जी दूसरा टोटका भी टूट गया, क्योंकि आपको बोलना नहीं है तो मुंह से कुछ निकल गया। तो उनका आप जाइए, अब जैसे विक्रम और बेताल की कहानी है, जब लाश लेके चलिए चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो, मुंह ना खुले आपका। तो फिर गए, तीसरी बार टोटका पूरा हो गया। अब टोटका जब पूरा हो गया तो घर में का बात आई गई हो गई। गोमती नदी लखनऊ, हाँ लखनऊ में मछली को जाके दाना डालिए, ज्योतिषी के कहे पे, ज्योतिषी ये करेंगे। हाँ। तो श्री प्रकाश और उसमें राहु काल छोड़ कर, तुमने काल वाल्स की गणना की, मुझे याद आ रहा है, राहु काल छोड़ करके इसमें जाइए, इसमें जाइए घड़ी, और ये सब आप करके आए? ये मैं सब करके आया। उनका चलो भाई ये भी अजमा लो, एनी हाउ श्री प्रकाश शुक्ला मिल जाए। तो और ये ऐसा नहीं कि एक ही बार करते, इसके पहले भी एटा वगैरह में जब नहीं मर रहे थे तो अनुष्ठान वगैरह करवाए थे, ऐसा नहीं है। मतलब पुलिस जो है बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, उनके करीब पहुंचने के लिए, मुठभेड़ करने के लिए टोटकों का सहारा यूपी पुलिस लेती रही है कालांतर में। यूपी पुलिस नहीं कहूंगा, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, अपनी यूपी पुलिस। अच्छा, आपको सफलता भी मिलती रही? मुझे सफलता भी मिलती रही, लेकिन मैं टोटको अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन जब नाक तक आप खिलाफ हैं, टोटकों ने, टोटके ज्योतिषियों के आप खिलाफ हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह वही आदमी है जिन्होंने संन्यास भी ले लिया था, बाबाजी भी हो गए थे, दाढ़ी बन गए, बढ़ाड़ी थी, और मंडल कमंडल लेके जो आप चले गए थे कि अयोध्या है ना, बाबाजी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मतलब वो भी तो है। नहीं वो है, लेकिन वो टोटका नहीं। बाद में बने। हाँ, आईपीएस बहुत बाद में बना, लेकिन वो कोई टोटका नहीं था, वो आध्यात्म की यात्रा थी। मन तो विरक्त था ना? मन तो विरक्त था, मन आज भी विरक्त है, तब भी विरक्त था। लेकिन अगर किसी कहने पे, क्योंकि हमारी एक टीम रहती थी, एसटीएफ का ये कल्चर था कि अविनाश थे, अविनाश मिश्रा हो गए,
रिजवान था कांस्टेबल जो बाहर खड़ा, आज इंस्पेक्टर है, बात कराऊंगा आपकी रिजवान से। 2 बार डबल प्रमोशन मिला रिजवान को एसटीएफ में। तो वो श्री प्रकाश शुक्ला में थे रिजवान? नहीं, रिजवान उसमें नहीं था, और कई काउंटर्स में था, बाद में और और साथ था में हैं, इसलिए अविनाश। तो जब हम लोग आके बैठते थे तो रिजवान से कह दिया या किसी से कह दिया, सुरेश से, कि बेटा जरा 5 लोग आए हैं। डीजी ऑफिस में एक बड़ा ये नहीं है कि आप 2 रैंक अगर नीचे हैं तो आपको कुर्सी मिल जाए तो बड़े खुशकिस्मत है, लेकिन अगर हेड कांस्टेबल से लेके आईजी तक अगर एक जगह बैठ करके एक ही तरह के गिलास में चाय पी रहा है और अंतर मंथन हो रहा है, तो जो आपस की बाउंड्री होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसमें लोग कहते हैं कि सर इसको करने में कोई हर्ज नहीं, क्या जाता है। अरे हाँ, लोग इधर उधर जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरवल तक का एक सिनेमा आपने एक बार देख लिया करने, हमने कहा चलो ठीक है वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। इसी तरह से जब कभी ऐसी कोई बात है दूसरों के कहने पर, वरना वीर भोग्या वसुंधरा और अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखिए और टोना टोटके से परहेज कीजिए। लेकिन हमारा एक परिवार है, साम दाम दंड भेद हाँ। कानून की रखवाली करते हुए सफलता के लिए बदमाश अपराधी इनको तोड़ने के लिए कुछ भी कर रहा। तो हमारा अगर वो हमारे बच्चों की तरह है, और आज भी अगर रिजवान ने कहा कि सर वो एक नजूमी है, जरा वहाँ चलते, उनका चलो भाई आज तो आएंगे वहाँ। सुरेश ने कहा कि सर यहाँ पे थोड़ा टोटका पंडित जी अच्छा बता, चलो वो भी कर। हमें व्यक्तिगत कोई इसमें कोई रुझान कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है सर, व्यक्तिगत मेरा कोई रुझान आपकी वो गोमती में जो ज्योतिषी ने बताया था 2-3 बार में अटेम्प्ट किया और टोना टोटका कर दिया, कब लगा कि अब श्री प्रकाश शुक्ला हाथ आ जाएगा? मैं जब टोटका करके लौटा तो अजय राज शर्मा साहब की घंटी बजी, बगल में मेरा कमरा था, तो मैं गया, भाई तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। अजय राज शर्मा साहब आपसे बोले? हाँ, कुछ परेशान दिख रहे हो, और तुम, मैं इंटेलिजेंस तो खूब रहती थी, ये तुम 2 दिन से गोमती के किनारे जा रहे हो, क्या बात है? मतलब आप जा रहे थे, उनको पता था कि आप टोटका करने जा रहे हैं? हाँ, आपने उनको इशारा कर ना, दिया? बिल्कुल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। तो उनको पता था? उनको सब पता था, उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा जबरदस्त था। नहीं, ये तो चोर के ऊपर मोर बैठा है कि अजय राज शर्मा की टीम, और वो नजर रख रहा है कि मेरा कौन आदमी कहाँ जा रहा है इसके। नहीं, वो बड़े भाई का तो उनको पूरा अधिकार था, लेकिन उनको कि आईजी सीनियर अफसर वो क्या कर रहा है, बड़े ज्योतिषी भी थे सर, वो बड़े ज्योतिषी भी थे। अब उसकी बात आ जाइए। हाँ सर, तो कैसे? अब उनको लगता था जैसे वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे, लंच के बाद बैठे थे तो थोड़ा जैसे लगता था जैसे आधी नींद में है, या तंद्रा में है, या आधी नींद में है, जो आप समझ लीजिए। मैं समझता था कि शायद आधी नींद में है, लेकिन वो थे तंद्रा में। आपको खबर मिलेगी 3 दिन बाद। अजय राज शर्मा जी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में डॉक्टर विक्रम सिंह से बोले, वो अपनी सीट पे बैठे, मैं उनके दाहिने बैठा, कि आपको 3 दिन बाद खबर मिलेगी श्री प्रकाश के बारे में। श्री प्रकाश के बारे में। पश्चिम की ओर टीम जाएगी।